दोस्तों, जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां एक जानलेवा वायरस ने सब कुछ तबाह कर दिया है। एक वायरस इतना खतरनाक कि उसने हर इंसान को ज़ॉम्बी बना दिया है। लेकिन ये कोई आम ज़ॉम्बीज़ नहीं है। ये तेज़ हैं, चालाक हैं और इतने डरावने हैं कि भागते हुए हवाई जहाज़ तक का पीछा कर सकते हैं। कुछ इतने स्मार्ट हैं कि इंसानों से भी चालाकी कर जाएं तो कुछ किलोमीटरों दूर से अपने शिकार की गंध पहचान लेते हैं। और इस डरावनी दुनिया में अब बस 2 इंसान जिंदा बचे हैं। क्या वो बच पाएंगे या ये वायरस उन्हें भी निगल जाएगा? कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के से जो अपने कमरे में मस्ती से कार्टून देख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक टीवी बंद हो जाता है और स्क्रीन पर आता है इमरजेंसी अलर्ट। लड़के का चेहरा उतर जाता है क्योंकि अनाउंसर बताता है कि एक जहरीला वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। कुछ ही मिनटों में लोग खौफनाक ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं। वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि अब पूरा ग्रह उसकी पकड़ में है। टीवी पर चेतावनी दी जाती है, जो भी ये देख रहा है तुरंत किसी सुरक्षित जगह छिप जाओ। लड़का ये सब समझ ही रहा होता है कि तभी ऊपर से अजीब आवाज आती है। वो डरते डरते ऊपर जाता है और पता चलता है ये तो उसकी बहन का मजाक था। दोनों माँ के कमरे में पहुंचते हैं, जहां माँ बहुत परेशान होकर पापा को कॉल कर रही होती हैं। पापा, जो एक पायलट हैं, फोन उठाते हैं और बताते हैं कि वायरस हर जगह फैल चुका है। वो कहते हैं, मेरा इंतजार मत करना, शायद मैं लौट ना पाऊं। तुम लोग तुरंत शहर छोड़ दो। वो अबिगेल को वो ब्रेसलेट दिखाते हैं जो उसने खुद उनके लिए बनाया था। कहते हैं, ये मेरा लकी चार्म है। अबिगेल मुस्कुराती है, उसे क्या पता, बस कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। माँ जल्दी जल्दी सामान पैक करती हैं, लेकिन तभी बाहर से चीखों की आवाजें आने लगती हैं। वो बच्चों को पकड़कर घर से भागती हैं, लेकिन जैसे ही वो कार के पास पहुंचती हैं, एक ज़ॉम्बी माँ पर हमला कर देता है। अबिगेल डर के मारे कार के नीचे छिप जाती है और अपनी आंखों के सामने देखती है उसकी माँ और भाई दोनों मारे जाते हैं। कुछ देर बाद माँ खुद ज़ॉम्बी बनकर अबिगेल की तरफ बढ़ने लगती है। तभी एक अजनबी आदमी आता है, जैक। वो ज़ॉम्बी माँ को मार देता है और अबिगेल को बचा लेता है। लेकिन तभी पता चलता है कि अबिगेल का भाई भी संक्रमित हो चुका है। जैक उसे कहता है, कान ढक लो, और फिर गोली चलाकर उसके भाई को हमेशा के लिए सुला देता है। कहानी यहां से 10 साल आगे बढ़ती है। अब दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। कभी रोशनी से भरे शहर अब खामोश कब्रिस्तान बन गए हैं और उन खंडहरों में सिर्फ 2 लोग जिंदा हैं, अबिगेल और जैक। जैक वही आदमी है जिसने उसे बचाया था। वो उसे पाला और ज़ॉम्बीज़ से लड़ना सिखाया। अबिगेल के लिए जैक उसका पिता जैसा है। लेकिन इतने सालों तक अकेले जीने के बाद अबिगेल के दिल में एक ख्वाहिश है, कहीं तो कोई इंसानों की बस्ती बची होगी, एक ऐसी जगह जहां लोग फिर से जिंदगी जीते हों। लेकिन जैक का मानना है, जहां लोग हैं वहां खतरा है। वो किसी पर भरोसा नहीं करता। एक रात जंगल में कैंप करते वक्त जैक को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर निकलता है और अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। जैक अपनी बंदूक से उसे तुरंत उड़ा देता है। अबिगेल भी बाहर आती है और दोनों समझ जाते हैं, जहां एक ज़ॉम्बी है वहां और भी होंगे। दोनों फौरन अपना सामान उठाते हैं और निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक टूटी हुई जीप दिखती है जिसके चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं। अंदर एक इंसान फंसा हुआ है। जैक कहता है, हर इंसान की जिंदगी कीमती है, इस बार तुम उसे बचाओ। अबिगेल बंदूक उठाती है, लेकिन नर्वस होकर जल्दी ट्रिगर दबा देती है। गोली ज़ॉम्बी को लगती है, पर साथ ही उस आदमी को भी। वो घायल हो जाता है। जैक गुस्से में अबिगेल पर चिल्लाता है और फिर उस आदमी को खुद मार देता है ताकि वो ज़ॉम्बी न बने। वो लोग उसके सामान से कुछ चीजें लेते हैं, लेकिन तभी कुछ हथियारबंद लोग वहां आ जाते हैं। वो उसी आदमी के साथी होते हैं। उन्हें लगता है कि जैक और अबिगेल ने उसे लूट कर मार दिया। सिचुएशन बहुत टेंशन भरी हो जाती है। तभी एक प्रेग्नेंट औरत आती है और सबको शांत कर देती है। लेकिन उसी वक्त जंगल से आती है गर्जन की आवाज। ज़ॉम्बीज़ का झुंड बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ भाग रहा होता है। हर तरफ अफरातफरी मच जाती है। लोग चिल्लाते हैं, गोली चलाते हैं, लेकिन कोई नहीं बच पाता। आखिर में सिर्फ 4 लोग जिंदा बचते हैं, जैक, अबिगेल, वो प्रेग्नेंट औरत मैगन और उसका पति डेविड। मैगन बताती है कि वो शिपटाउन जा रहे थे, एक ऐसी जगह जहां इंसान अब भी सुरक्षित हैं। वहां खाना है, दवाइयां हैं और शांति भी। अबिगेल के चेहरे पर उम्मीद लौट आती है। लेकिन जैक कहता है, अगर ऐसा कोई शहर होता तो मैं 10 सालों में उसे ढूंढ लेता। रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है तो वो पैदल चलने लगते हैं और एक पुरानी बिल्डिंग में रात बिताते हैं। मेगन अबिगेल को कहती है कि शिपटाउन असली है, हमने वहां के लोगों से रेडियो पर बात भी की थी। अबिगेल की आंखों में चमक आ जाती है, शायद उसे आखिर वो जगह मिल जाए जिसकी उसे तलाश थी। आगे चलकर वो एक पुराने एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जहां अबिगेल को उम्मीद होती है कि शायद कोई विमान अभी भी काम कर रहा हो।
जैक मना करता है लेकिन मान जाता है। वहां उन्हें एक छोटा प्लेन मिलता है। डेविड, जो एक मैकेनिक है, कहता है थोड़ा टाइम लगेगा, इसे ठीक कर दूंगा। तभी दूर से दिखता है सैकड़ों ज़ॉम्बीज उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। डेविड प्लेन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। अबिगेल कॉकपिट में बैठकर अपने पापा की बातें याद करती है और आखिरकार प्लेन चालू हो जाता है। जैक आखिरी गोली चलाकर ज़ॉम्बीज को रोकता है और विमान उड़ान भरता है। सबके चेहरों पर राहत। वो अब उड़ रहे हैं शिपटाउन की तरफ, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ देर बाद इंजन से धुआं निकलने लगता है और फिर धमाका। प्लेन जंगल में क्रैश हो जाता है। सभी घायल होते हैं पर किसी तरह बच जाते हैं। वो लोग फिर से पैदल निकल पड़ते हैं क्योंकि अब शिपटाउन सिर्फ 2 दिन की दूरी पर है। रास्ते में उन्हें एक वैज्ञानिक मिलता है जो बाहर से मददगार लगता है, पर असल में वो पागल होता है। वो ज़ॉम्बीज को इंसानों का नेक्स्ट एवोल्यूशन मानता है। वो उन्हें ड्रिंक देता है जिसमें नींद की दवा मिली होती है और उन्हें किडनैप कर लेता है ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन डेविड, जो खुद संक्रमित होता है, अपनी आखिरी ताकत लगाकर सबको छुड़वा देता है। आखिरकार जैक, अबिगेल और मैगन किसी तरह भागकर शिपटाउन पहुंच जाते हैं, एक तैरता हुआ शहर जो बड़े बड़े जहाज़ों को जोड़कर बनाया गया है। वो अब सुरक्षित हैं, कम से कम उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन असली खतरा अब शुरू होता है। वो पागल वैज्ञानिक भी शिपटाउन पहुंच चुका है और अब उसके साथ हैं हजारों ज़ॉम्बीज।